उसके तर्क को नष्ट कर देता है। बिना रुके देवी अपने प्रतिद्वंद्वी से कहती है कि वह अपनी जगह पर ही अलग थलग स्थिरता मोड़ में बना रहे, जिससे बेचारा लड़का पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है। इज्जत बचाने की कोशिश में लड़का थर्मोडायनामिक्स के नियमों का इस्तेमाल करके छूने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। तभी बस एक स्टॉप पर रुकती है और लड़की जल्दी से उठकर घोषणा करती है कि उसे उतरना है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। खूबसूरत छात्रा को एहसास होता है कि उन्होंने पूरा सफर बिना रुके बात करते हुए बिताया। पहले से ही सड़क पर वह लंबी चाल से चलती है, जबकि नायक दूर से सब कुछ देखता है। अपने ही दिमाग के अंदर लड़की राहत की सांस लेती है, सोचती है कि अनिवार्य क्षण आखिरकार आ गया है। अपनी टेलीपैथिक शक्तियों को समझने की कोशिश में वह नोटिस करती है कि उसके प्रतिद्वंद्वी के विचार टूटे हुए रेडियो की तरह उलझे हुए आ रहे थे। नर्ड की मानसिक चीखों के फ्लैशबैक के दौरान देवी इसे एक प्रेम स्वीकारोक्ति के रूप में गलत समझ लेती है, जो फटने वाली है। सारे टुकड़ों को जोड़ते हुए उसे याद आता है कि वह सीट में घुसकर उसके करीब आने के लिए बेकार बहाने बना रहा था। स्थिति से जल्दी भागते हुए लड़की अपने विचारों में माफी मांगती है और मानसिक रूप से उस बेचारे लड़के को ठुकरा देती है। अपने लक्ष्य पर अडिग नायक हिम्मत नहीं हारता और वादा करता है कि अगली कोशिश में वह असफल नहीं होगा। अपनी आंख के कोने से लड़की आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। एक बढ़ा चढ़ाकर किए गए एनीमे पोज में लड़का आगे इशारा करता है और जोर से कसम खाता है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पार करेगा। फुटपाथ पर पूरी तरह जमी हुई छात्रा एक उलझी हुई बड़बड़ाहट निकालती है, यह समझ न पाने पर कि अभी क्या हुआ। एक मुस्कान के साथ वह स्थिति को मजाकिया पाती है और उस बेवकूफ को डांटती है कि वह प्यार का इजहार करने के बजाय अंकों के बारे में बात कर रहा है। बाद में घर पर हमारे नायक के परिवार के साथ रात के खाने के दौरान माहौल भारी होता है। चुपचाप नर्ड अपना चावल का कटोरा खाता है, हवा में लटके एक अजीब तनाव को महसूस करते हुए। उसके बगल में उसकी मां बैठी है, जिसके बाल कर्लर्स से भरे हैं, जो सोशल मीडिया पर एक प्रसिद्ध बेकरी की मालिक है। मेज के दूसरे छोर पर उसका पिता एक सेवानिवृत्त संगीत शिक्षक की गंभीर मुद्रा के साथ शून्य में देखता रहता है। सिस्टम के जरिए लड़का अपने माता पिता के पास मौजूद परफेक्ट पब्लिक स्पीकिंग और पिच एट्रीब्यूट्स देख सकता है। दबाव में नायक इस मृत सन्नाटे को अजीब पाता है, क्योंकि वे दोनों खाने के दौरान गपशप करना पसंद करते हैं। तार्किक रूप से वह निष्कर्ष निकालता है कि उसके माता पिता को उसकी मॉक परीक्षा में दूसरे स्थान के बारे में पता चल गया है और उन्हें नहीं पता कि अपने बेटे को कैसे सांत्वना दें। लेकिन वह जल्दी ही इस विचार को खारिज कर देता है, यह याद करते हुए कि उन्हें कभी अंकों की परवाह नहीं थी और वे सिल्वर मेडल को शानदार मानते हैं। इस सस्पेंस को सहन न कर पाने पर लड़का सीधे पूछता है कि क्या उसके माता पिता कोई गहरा राज छिपा रहे हैं। एक नाटकीय आह भरते हुए उसका पिता कहता है कि किसी भी स्पष्टीकरण से पहले उन्हें माफी मांगनी होगी। अपनी कुर्सी से उछलकर लड़का घबरा जाता है और कहता है कि वह पहले ही पूरी सच्चाई समझ चुका है। उसकी समझदारी भरे रवैये से प्रभावित होकर पिता की आंखों में आंसू भर आते हैं, लड़के की परिपक्वता की प्रशंसा करते हुए। बिना घुमाए फिराए नायक बड़ा खुलासा करता है, पूछता है कि उसकी मां फिर से कब गर्भवती हुई, जिससे बूढ़ा आदमी अपना पेय उगल देता है। सामान्य सदमे का सामना करते हुए नर्ड अपने बेवकूफी भरे सिद्धांत को सही ठहराने की कोशिश करता है, बड़े परिवारों के लिए सरकारी कानूनों के बारे में बात करते हुए। इस आरोप से गुस्से में उसकी मां खड़ी होकर चिल्लाती है और सच में आ जाती है, मांग करती है कि क्या उसका बेटा प्यार में है। अपनी बाहें मोड़कर लड़का इस सवाल को एक गंभीर अपमान के रूप में लेता है और अपने ही घर में सम्मान की मांग करता है। नोटबुक को मेज पर जोर से पटकते हुए उसकी मां पेज पर लिखी खरोंचों के लिए तुरंत स्पष्टीकरण मांगती है। एक नाटकीय फ्लैशबैक में लड़का गणित में 5 अंक खोने का दर्द और अपने प्रतिद्वंद्वी को उसके गर्व पर पैर रखते हुए याद करता है। डरावना दिखते हुए उसके माता पिता अपने बेटे पर आरोप लगाते हैं कि वह गुप्त रूप से अपनी प्रिय का नाम अपनी नोटबुक में हर जगह लिख रहा है। पीछे की ओर बैकफ्लिप करते हुए रणनीतिकार इन आरोपों से बचता है, अपने वकील की उपस्थिति की मांग करता है। दरवाजे से माता पिता लड़के को अपने कमरे में ताला लगाते हुए देखते हैं, जितना हो सके खुश। सोचते हैं कि नर्ड आखिरकार एक आदमी बन गया,
चिंतित होकर मां टिप्पणी करती है कि वह कभी किसी को घर नहीं लाया, लेकिन पिता यह बताने का फैसला करता है कि उसने कंप्यूटर पर क्या देखा। सस्पेंस बनाते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक कहता है कि उसने पिछली रात लड़के के ब्राउज़र इतिहास में झांका था। सबकी निराशा के लिए खोजें सिर्फ ऑनलाइन एडवांस्ड कैलकुलस कोर्स के लिए थीं, जो लड़के के पागलपन के स्तर को साबित करती हैं। आंखों में चमक के साथ मां को स्कूल मीटिंग में उसकी प्रतिद्वंद्वी को देखने की याद आती है और लड़की की अवास्तविक सुंदरता की प्रशंसा करती है। राहत महसूस करते हुए पिता अपने बेटे के जुनून को पूरी तरह समझता है, क्योंकि देवी एक सच्ची प्रतिभा है। अपने अंधेरे कमरे में बंद नायक सोचता है कि यह सारी लगन किसी भी तरह की खराब रोमांस से बहुत दूर है। सिर झुकाए वह खोए हुए अंकों और समय की कमी की समीक्षा करता है, जिसने उसे शीर्ष स्थान से दूर कर दिया। गुस्से से भरकर वह खुद की तुलना एक हारे हुए राजा से करता है, जिसे युद्ध जीतने के लिए अपने आंसू निगलने पड़ते हैं। अपनी विकृत कल्पना में लड़का एक बेकार नौकर की तरह रेंगता है, स्कर्ट पहने देवी के पैरों में दया की भीख मांगता है। गुस्से में और खून से भरी आंखों के साथ वह खुद से कसम खाता है कि एक दिन वह सारी बेइज्जती को धो देगा और पहला स्थान हासिल करेगा। घड़ी के दबाव में लड़का पहचानता है कि अगर वह सब कुछ सही भी कर ले तो उसकी गति की कमी उसके अंकों को डुबो देगी। एक तेज हरकत में वह सिस्टम से सफेद कार्ड निकालता है, एक सच्चे जीनियस की शक्ति को परखने के लिए तैयार। वर्चुअल स्क्रीन के जरिए प्रोटैग एब्सोल्यूट फोकस क्षमता को लैस करता है, चमकते पैनल पर कार्रवाई की पुष्टि करता है। उसी क्षण ऊर्जा की एक आभा उसके चारों ओर फट पड़ती है। शरीर अत्यधिक सीखने वाले बोनस को सक्रिय करते हुए मानो जादू से लड़के का दिमाग बाहरी अंतरिक्ष में चला जाता है, एक अवर्णनीय शांति महसूस करते हुए। सारी चिंता से मुक्त होकर वह समझता है कि सभी बेकार विचार गायब हो गए हैं, केवल पढ़ाई की एक अतृप्त इच्छा बची है। पूरी तरह ध्यान में समस्याएं पूरी तरह बहती हैं, जबकि उसके आसपास का समय उसके पक्ष में जम सा जाता है। सटीक गणनाओं के बाद वह खोजता है कि 5% स्पीड बूस्ट उसे निर्णायक परीक्षा में 6 मिनट का फायदा देता है। शक्ति के लिए प्यासा नर्ड कल्पना करता है कि अगर वह कार्ड को रेनबो लेवल तक विकसित कर दे तो वह कितना बेकार नुकसान कर सकता है। एक पागल की तरह मुस्कुराते हुए वह सुबह आने का इंतजार नहीं कर सकता, ताकि अपने कट्टर दुश्मन के पास अपनी क्षमताओं को परख सके। दूर एक शानदार बाथरूम में खूबसूरत प्रतिद्वंद्वी नहाते समय जोर से छींकती है। सोचती है कि उसे सर्दी लग गई है। अपनी नाक रगड़ते हुए वह तुरंत शक करती है कि वह पागल नर्ड उसके बारे में गपशप कर रहा होगा। अचानक शॉवर में एक क्लिक गर्म पानी को पूरी तरह ठंडा कर देता है, जिससे लड़की के मुंह से घबराहट भरी चीख निकलती है। अगली सुबह हमारा नायक पूरी रात जागने के बावजूद बिना किसी मानसिक थकान के स्कूल की ओर चलता है। ठीक सामने के प्लाजा में वह स्कूल की देवी को एक पेड़ के सहारे खड़ी एक छोटे बच्चे से बात करते हुए देखता है। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचता है, देवी कहती है कि नर्ड बिल्कुल सही समय पर आ गया है। पूरी तरह चौंक कर लड़का हकलाते हुए पूछता है कि क्या उसकी प्रतिद्वंद्वी छोटी लड़की के गुब्बारे चुराते हुए पकड़ी गई। इस बेवकूफी भरे आरोप से परेशान होकर लड़की उंगली दिखाकर कसम खाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। थकी हुई आह के साथ लड़की समझाती है कि बच्चे का गुब्बारा पेड़ में उलझ गया है और उसकी छलांग भी उसे पाने के लिए काफी नहीं थी। मिशन से अवगत रणनीतिकार तने का विश्लेषण करता है, जबकि उसकी साथी मजाक करती है कि उसने अभी तक चढ़ने की स्किल अनलॉक नहीं की है। एक पल के विचार में लड़का बचाव के लिए एक पागल समाधान तैयार करने लगता है। एक मुस्कान के साथ वह एक सीधी प्रतियोगिता का प्रस्ताव देता है कि कौन पहले उस वस्तु को नीचे ला सकता है। नायक तुरंत अपनी योजना तैयार करता है, जबकि देवी उसके विचारों को सुनती है। मांग करती है कि अगर वह जीतता है तो एक अजीब इनाम चाहिए। नर्ड के गंदे दिमाग में जीत आखिरकार दोनों के बीच लंबे समय से इंतजार किए गए हाथ पकड़ने की गारंटी देती है। शर्माते हुए छात्रा तुरंत इस अचानक चुनौती के पीछे की असली मंशा समझ जाती है। अपना संतुलन खोए बिना वह पूछती है कि अगर उसका प्रतिद्वंद्वी हारता है तो उसे क्या मिलेगा, और वह उसे कोई भी सजा चुनने को कहता है। बड़ी आंखों के साथ लड़की लड़के की नकलीपन से चौंक जाती है, क्योंकि उसने उसके दिमाग में चल रही गंदी योजनाओं को साफ साफ सुन लिया था।
एक एनीमे हीरो पोज में नायक घोषणा करता है कि एक असली आदमी कभी रोते हुए छोटे बच्चे को नजरअंदाज नहीं करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर देवी लड़के को खुद को कोसते हुए सुनती है कि उसके पास इस सौदे को जोर से कहने की हिम्मत नहीं है। अपना बैग जमीन पर फेंकने के बाद रणनीतिकार ऊंचाई से कुछ निकालने की पुरानी पहेली को हल करने के लिए तैयार होता है। भौतिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह